वह नीच पृष्ठभूमि में जन्मी थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था मानो फरिश्तों ने चूम लिया हो। 9 साल की उम्र में उसे उसके सगे पिता ने बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया, लेकिन एक रात अनजाने में उसने तेल का दिया गिरा दिया, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया। 16 साल की उम्र में वह नन बनी, लेकिन उसने कभी ईश्वर के आगे सिर नहीं झुकाया, बल्कि वह पवित्र और दयालु मदर मैरी से प्रेम कर बैठी। जब यह प्रेम अधूरा रह गया, तो आंसू भरी आंखों से उसने मदर मैरी को ऊंचे मंच से धक्का दे दिया। 18 साल की उम्र में वह इतनी खूबसूरत थी कि देखने वालों की सांसें थम जाए। फिर भी उसने खुद एक कुरूप राक्षस से शादी कर ली, क्योंकि वह राजकुमारी की इकलौती वारिस थी। शादी के बाद उसने संतान पाने के लिए किसी और का सहारा लिया, इकलौते बेटे और सास को अपने वश में किया, नाम मात्र के पति को दरकिनार किया और सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवार की मुखिया बन गई। इस पूरे सफर में उसने जिसे जरूरी समझा उसे मारा, चाहे वह धर्म का नाम हो या ईश्वर का, सिर्फ इसलिए कि वह पुराने संसार की कीचड़ से निकलकर दोबारा औरतों का अपना अधिकार वापस पा सके। और यही वह किताब है जिसे इटली में 100 सालों तक प्रतिबंधित करके रखा गया। आज हम नायिका के साथ चलेंगे और 2024 की सबसे पागलपन भरी धार्मिक ड्रामा सीरीज द आर्ट ऑफ जॉय की दुनिया में कदम रखेंगे। 1900 की नववर्ष की सुबह मोडेस्टा का जन्म सिसिली द्वीप के एक जर्जर ग्रामीण परिवार में हुआ। गांव में कुआं न होने के कारण उसे हर सुबह पहाड़ पर जाकर बर्फ के टुकड़े तोड़ने पड़ते थे। भूख लगने पर वह अपने ही घर के मुर्गी खाने से कच्चे अंडे चुरा कर खा लेती थी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों का पता चलते ही माँ बेरहमी से उसकी पिटाई कर देती थी। माँ का सारा प्यार उसकी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित छोटी बहन को मिलता था। मोडेस्टा ने बस बहन की नई ड्रेस को छू लिया और माँ ने गुस्से में उसे मार डाला। शायद माँ को डर था कि जन्म से खूबसूरत मोडेस्टा बहुत जल्दी दूसरों की नजर में न आ जाए, इसलिए उसे हमेशा फटे पुराने खुरदरे कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन यह सब एक छोटी लड़की के सजने संवरने के स्वभाव को नहीं रोक सका। उस रात मोडेस्टा चुपके से उठी, बहन की नई ड्रेस पहनी और छत पर जाकर खुशी से उछलने लगी। वह आसमान के तारों को गिनती रही और उन्हें अपने दिए हुए नामों से पुकारती रही, लेकिन उसकी आवाज जल्दी ही माँ तक पहुँच गई। अगली सुबह माँ ने उसे जानवर की तरह दरवाजे के सामने बांध दिया और धमकी दी कि अगर फिर शरारत की तो उसे अनाथालय भेज देगी। कहने लगी कि वहाँ अनाथों को कुत्तों से भी बदतर खाना मिलता है। उसने सजीजी बहन को माँ के साथ बग्घी में बैठकर कस्बे में पवित्र भोज में जाते देखा। मोडेस्टा की आंखों में ईर्ष्या और उदासी भर आई। वह खुद को ज्यादा समझदार और खूबसूरत मानती थी, फिर भी माँ हमेशा बहन का ही पक्ष लेती थी, इसलिए बेरहम सजाएं उसे सुधार नहीं सकी, बल्कि माँ के प्रति उसका गुस्सा और बढ़ता गया। जब वह धूप में तपकर बेहोश होने वाली थी, तभी अचानक एक आदमी सामने आया। वह गुनगुनाता हुआ मोडेस्टा के पास आया। यह उसके होश संभालने के बाद पिता से पहली मुलाकात थी। पिता देखने में हंसमुख और दयालु लग रहा था। उसने मोडेस्टा की रस्सियाँ खोल दी और प्यार से उसकी खूबसूरती की तारीफ की। मोडेस्टा उसके शब्दों का छुपा मतलब नहीं समझ पाई। उसे बस लगा कि वह गुस्सैल माँ से बिल्कुल अलग है। घर की बदहाली देखकर पिता ने कहा कि वह उसे बड़े शहर कातानिया ले जाएगा। इसी बीच माँ घर लौट आई और उसने घबराकर पति को बेटी को छोड़ने का आदेश दिया। वह मोडेस्टा को अपने पास खींचना चाहती थी, लेकिन तब तक पिता उसे पूरी तरह बहला चुका था। मोडेस्टा ने कहा कि वह पिता के साथ कातानिया जाएगी। यह सुनते ही माँ पूरी तरह टूट गई। वह पागलों की तरह पिता से लड़ पड़ी, लेकिन पिता ने उसे आसानी से काबू में कर लिया। उसने माँ और बहन को भेड़ों के बाड़े में बंद कर दिया। यह देखकर पिता बेहद खुश हुआ। उसने मोडेस्टा को उठाकर गोद में ले लिया और बार बार मेरी छोटी राजकुमारी जैसे शब्द कहता रहा। फिर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मोडेस्टा के चेहरे पर तब भी मुस्कान थी। जब तक पिता ने अपने कपड़े नहीं उतारे, तभी उसे डर महसूस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गहरी रात में जब पिता सो गया, तब वह फटी हुई पीड़ा सहते हुए उठी और बहुत सावधानी से तेल का दिया उठा लिया। वह भेड़ों के बाड़े के पास जाकर माँ को पुकारती है। तभी अचानक पिता की भारी आवाज उसे डरा देती है। घबराहट में उसके हाथ से तेल का दिया गिर जाता है और आग पल भर में लकड़ी के घर में फैल जाती है। वह दरवाजा खोलकर माँ और बहन को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन दरवाजे की दरार से उसने देखा कि माँ अब भी बहन को सीने से लगाए हुए है। न जाने किस आवेग में उसने हाथ पीछे खींच लिया और घर से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। माँ और बहन की दिल चीर देने वाली चीखें सुनते हुए, सामने भड़कती आग को देखते हुए, उसके मन में जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी।
मानो यह नए जीवन के लिए चढ़ाई गई पहली भेंट हो। अगली सुबह मठ के माली ने मोडेस्टा को देखा। उसने उसे किसी चमत्कार से बची हुई अनाथ समझकर मठ ले आया। किसी को नहीं पता था कि पिछली रात क्या हुआ था। डॉक्टरों ने मोडेस्टा के शरीर पर शोषण के निशान पाए, जबकि पुलिस को खंडहर में सिर्फ मां और बहन के शव मिले। साथ ही जली हुई पुरुषों की कपड़े मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि जिस आदमी की लाश नहीं मिली वही आग लगाने वाला रहा होगा। सच जानने वाली एकमात्र मोडेस्टा पूरे समय चुप रही। सबके चले जाने के बाद उसने अपने चारों ओर उड़ रही एक मक्खी को झट से पकड़ लिया। मक्खी को उसकी हथेली में बाहर निकलने के लिए छटपटाते महसूस करते हुए मोडेस्टा ने उसे धूप से भरी खिड़की की ओर छोड़ दिया। मठ में उसने जिंदगी में पहली बार नहाया, पहली बार साफ कपड़े पहने, पहली बार पूरी एक बिस्तर पर अकेले सोई और पहली बार सिस्टर लेओना को देखा। उनकी नीली आँखों ने मोडेस्टा को गहराई से मोहित कर लिया। उसे भरपूर भोजन भी उतना ही लुभावना लगा और वह बिना किसी संकोच के जी भरकर खाने लगी। इस कारण वह शांत और पवित्र मठ के माहौल से बिल्कुल अलग लगती थी। आखिरकार उसने कभी कोई तालीम नहीं पाई थी। खाने के बाद वह जिंदगी के एक और जरूरी काम को निपटाने के लिए घास की एक जगह ढूंढने लगी, लेकिन अचानक सामने आ गए माली से वह फिर घबरा गई। इसलिए उसने किसी शांत जगह की तलाश की। आखिरकार कपड़े रखने वाली अलमारी उसकी शिकार बन गई। इसके बाद ननों पर जैसे आफत टूट पड़ी। यह सिर्फ बदतमीजी का मामला नहीं था। मोडेस्टा ने ननों के वस्त्र को अपवित्र कर दिया था, जिसका मतलब था सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना। तुरंत ही कुछ ननों ने सुझाव दिया कि मोडेस्टा को अनाथालय भेज दिया जाए। जब वह घबराई और असहाय खड़ी थी, तब सिस्टर लेओना ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ इतना आदेश दिया कि वह इन कपड़ों को धोए और फिर अपने कमरे में जाकर आत्मचिंतन करे। यह खुला हुआ पक्षपात मोडेस्टा के लिए एक अवसर बन गया। उसने अपनी निगरानी कर रही नन से खुद को छुड़ाया और दौड़कर सिस्टर लेओना के पास पहुंची। उसने उनकी टांगों को कसकर पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हिरन जैसी मासूम और दुखी नजरें दिखाईं। आखिरकार सिस्टर लेओना का दिल पिघल गया। उसी दिन मठ की 200 साल पुरानी परंपरा टूट गई, जिसमें सिर्फ कुलीन घरों की लड़कियों को ही रखा जाता था। मोडेस्टा सिस्टर लेओना के पास ही रहने लगी, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लेओना के इस विशेष स्नेह में कैसी कैसी गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। लेओना ने खुद उसे पढ़ना लिखना सिखाया और मोडेस्टा ने बेहद तेजी से प्रगति की। वह स्पंज की तरह हर तरह का ज्ञान सोख लेती थी। उसकी जीवंत सोच और चंचल स्वभाव ने लेओना को और भी अधिक उससे प्रेम करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जब भूकंप आया, लेओना ने बाकी ननों की परवाह नहीं की, बस मोडेस्टा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। लेओना के शरीर की खास खुशबू को महसूस करते हुए, उसकी मजबूत धड़कनों को सुनते हुए मोडेस्टा का इस माँ जैसी शख्सियत के प्रति लगाव और भी गहरा होता गया। जब सब लोग ज्वालामुखी के विस्फोट को देखने में मग्न थे, मोडेस्टा ने चुपके से लेओना की कमर थाम ली और लेओना ने भी उसे पीछे से और कसकर पकड़ लिया। दूसरों की नजरों से दूर सिस्टर लेओना ने अपने संरक्षण और स्नेह से मोडेस्टा के बचपन के घावों को भरना शुरू कर दिया और निम्न जन्म वाली मोडेस्टा ने पहली बार सत्ता के सुखद स्वाद को सचमुच महसूस किया। किशोरावस्था में कदम रखते ही मोडेस्टा और भी अधिक आकर्षक होती चली गई। किशोरी के मासूम दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। लेओना की कोमल आवाज, उनकी नीली आँखें, यहाँ तक कि चलते समय कपड़ों की हल्की सरसराहट भी अनजाने में उसके मन को प्रभावित करती रहती थी। सिस्टर लेओना का स्नेह उसके प्रति जरा भी कम नहीं हुआ। एक धार्मिक रस्म के दौरान लेओना को डर था कि मोडेस्टा को चोट न लगे, इसलिए वह खुद उसकी मदद करती रही। यह अनुभव मोडेस्टा के लिए नया और उलझन भरा था, जिससे वह भीतर ही भीतर बेचैन हो उठी। बाद में अध्ययन सभा में वह भावनाओं में बहकर एक असहज विषय पर बोल बैठी, जिसे लेओना ने मुस्कुराते हुए रोक दिया और बाद में उसे सोच समझकर बोलने की सलाह दी। मोडेस्टा के मन में उस दौर की सच्चाई भी थी, एक ऐसा समय जब औरतों को पढ़ने तक की आजादी नहीं थी। फिर भी वह लेओना में एक अलग ही संभावना देखती थी। लेओना उसकी लगन से प्रभावित थी। लेओना ने उसे बताया कि मीनार में एक दूरबीन है जो उनके पिता ने उन्हें दी थी और उन्होंने सितारों के नाम भी सिखाए थे। वह यह ज्ञान मोडेस्टा को देना चाहती थी, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उन्हें लौटना पड़ा। कमरे में मोडेस्टा ने पहली बार लेओना को बिना घूंघट के देखा। उनके सुनहरे बालों ने उसे गहराई से प्रभावित किया। लेओना ने बताया कि उन्होंने मोडेस्टा के भविष्य की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर दी है, ताकि वह हमेशा सम्मानजनक जीवन जी सके। तेज गरज से मोडेस्टा डर गई। लेओना ने उसे स्नेह से ढांढस बंधाया और साथ रहने को कहा, ताकि डर कम हो सके।
हालांकि मोडेस्टा अपने मन की उलझनों के कारण असहज महसूस कर रही थी। लेओना ने उसकी झिझक समझी और उसे सहज महसूस कराने की कोशिश की। उस रात दोनों ने शांति से विश्राम किया। लेओना की नीली आंखें मोडेस्टा को उसके बचपन की मासूम यादों में ले गईं। वह अक्सर उन आँखों में दूर की दुनिया और समुद्र की कल्पना किया करती थी। अचानक एक आवाज से मोडेस्टा की नींद खुल गई। वह घबरा गई, लेकिन जल्द ही सब शांत हो गया। उसके मन में कई नई भावनाएं उमड़ रही थी, जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन उसे पता चला कि कुछ परिस्थितियों के कारण लेओना को कुछ दिनों के लिए अपने घर लौटना होगा। हालांकि जुदाई थोड़े समय की थी, फिर भी मोडेस्टा के लिए यह बेहद कठिन था। उसने साथ चलने की इच्छा जताई, लेकिन लेओना ने उसकी सुरक्षा के लिए मना कर दिया। विदा के समय एक और नन भी लेओना से मिलने आई। वह कभी लेओना की करीबी रही थी। अब उसके मन में मोडेस्टा को लेकर ईर्ष्या और कड़वाहट पनपने लगी थी। हालांकि मोडेस्टा को इसका एहसास नहीं हुआ। जाने से पहले लेओना ने वही पुरानी लोरी दोहराई। उन शब्दों में मोडेस्टा पूरी तरह डूब गई। लेओना के बिना बिताए दिन बेहद कठिन थे। सिर्फ भावनात्मक खालीपन ही नहीं, बल्कि संरक्षण के बिना वह अब अमीर लड़कियों के मजाक का निशाना भी बनने लगी। इलेना की अगुवाई में कुछ लोग लगातार मोडेस्टा के नीच जन्म का मजाक उड़ाते रहे। उसे दलदली इलाके से आई काउंटेस कहा गया, जिसके साम्राज्य में बस बकरियां और मुर्गियां हैं। लेकिन मोडेस्टा अचानक हंस पड़ी। उसी रात उसे सिस्टर लेओना का एक खत मिला। खत में अपनापन और गहरी चिंता झलक रही थी। साथ ही लेओना की एक छोटी सी यादगार भी थी। मोडेस्टा बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि लेओना ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया है। अगले दिन इलेना ने खुद आगे बढ़कर उससे माफी मांगी। उसने माना कि वह जलन में गलत व्यवहार कर बैठी थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पहले कभी किसी को लेओना को इतना प्रसन्न और उज्जवल नहीं देखा था। अब भी सरल मन वाली मोडेस्टा खुशी से झूम उठी। मठ में दर्पणों की मनाही थी, इसलिए वह अपनी परछाई देखने के लिए कुएं की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन गोलकील अंकल ने समझा कि उसे फिर से अमीर लड़कियों ने सताया है। उन्होंने उसे दिलासा दिया और उसकी सुंदरता व गरिमा की तारीफ की। कहा कि चाहे वह दलदल से आई हो, फिर भी वह यहाँ किसी से कम नहीं, बल्कि एक राजकुमारी जैसी है। अंकल की सादगी और अपनापन मोडेस्टा को हंसा गया। मजाक मजाक में उसने उनके साथ हल्की फुल्की शरारत की। अंकल ने मुस्कुराते हुए उसे हल्के से टोका और कहा कि वह उनके काम में रुकावट न डाले। उसी रात सिस्टर लेओना लौट आई। अपने वादे के अनुसार वे मोडेस्टा को मीनार पर ले गई और उसे आसमान के सितारों से परिचित कराया। लेओना की कोमल आवाज सुनते हुए और जगमगाते तारों को देखते हुए मोडेस्टा खुशी से इधर उधर घूमने लगी। लेओना ने उसे सावधान किया कि मीनार की रेलिंग पुरानी है और बहुत पास न जाए। मोडेस्टा को लेओना के अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। लेओना ने बताया कि वह कातानिया की राजकुमारी की बड़ी बेटी है, एक ऐसे विवाह से बचने के लिए जो वह नहीं चाहती थी। उन्होंने मठ का रास्ता चुना। मोडेस्टा ने मासूमियत से पूछा कि क्या उनके बीच भी वैसी ही दूरी रहेगी। लेओना बस हल्के से मुस्कुरा दी और बात को टाल दिया, यह सोचकर कि यह एक बच्ची की नादान जिज्ञासा है। लेकिन मोडेस्टा भावनाओं में बह गई। उसकी बातें और व्यवहार सीमा से आगे बढ़ गए। अचानक लेओना असहज हो उठी। विश्वास और भावनाओं के टकराव ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। लेओना घुटनों के बल बैठ गई और ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। घबराई हुई मोडेस्टा मीनार से नीचे भाग आई। उसके सारे सुंदर सपने पल भर में टूट गए। नीचे उसने गोलकील अंकल को आग जलाते देखा। वह आग के पास जाकर बैठ गई और उसकी गर्माहट महसूस करने लगी। यह गर्माहट उसे बचपन की उस आग की याद दिला गई, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वह कभी भी कमजोर नहीं रही, नहीं उसने कभी किस्मत के आगे सिर झुकाया। अगली सुबह सिस्टर लेओना ने उसे एक हृदयाकार का धार्मिक प्रतीक भिजवाया और उसे अपने पास रखने का निर्देश दिया। जब वह प्रतीक उसके शरीर से लगा तो उसके मन में एक बार फिर लेओना का ख्याल आया। लेकिन इस बार एकांत में बैठी मोडेस्टा के दिल में कोई हलचल नहीं उठी। बस उस प्रतीक की छाप उसकी पोशाक पर रह गई। उस कड़वे एहसास ने उसे बचपन के दर्द की याद दिला दी। शायद किसी पर भरोसा करना और किसी से उम्मीद लगाना अंत में सिर्फ पीड़ा ही देता है। बचपन की तरह शारीरिक कष्ट उसे कभी झुका नहीं पाए। आजादी पाने के लिए उसने जानबूझकर खुद को बीमार कर लिया। जब देखभाल करने आई नन पहुंची तो उसने बेहोशी का नाटक किया। इस तरह वह न सिर्फ बंद कमरे से बाहर आ गई, बल्कि ठीक होने के बाद
रोज बाहर जाने का अवसर भी हासिल कर लिया। गोलकील अंकल ने उसे समझाया कि पश्चाताप और झुकाव से रीढ़ नहीं झुकनी चाहिए। यह सुनते ही मोडेस्टा ने सीना तान लिया और उसके चेहरे पर एक उजली आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, मानो वह खुद से ऐलान कर रही हो कि उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। शुरुआत में मोडेस्टा को लगा कि उसे मिलने वाली थोड़ी सी आजादी सिस्टर लियोना की दया का नतीजा है, लेकिन अंकल ने उसे बताया कि यह दया नहीं बल्कि लियोना का अपराध बोध है। पहले भी एक प्रशिक्षु नन थी जो कभी लियोना की करीबी रही थी। अचानक उसे भी एकांत कक्ष में बंद कर दिया गया और अंत में उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद लियोना ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। यह सुनकर मोडेस्टा का मन हिल गया। क्या सच में लियोना का स्नेह सिर्फ मरने के बाद ही वापस मिलता है? वह लियोना के कमरे के बाहर पहुंची, बस एक बार फिर उन्हें देखने की उम्मीद में, लेकिन जवाब और भी दर्दनाक था। दरवाजे की दरार से एक पर्ची सरका दी गई, जिसमें लिखा था कि उसने सच्चे मन से पश्चाताप नहीं किया है और अगर यही रवैया रहा तो उसे अनाथालय भेज दिया जाएगा। मोडेस्टा भीतर से टूट गई। अब यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठना मुमकिन नहीं था। अगर बेहोश होने से वह बाहर आ सकती है, तो क्या किसी बड़े कदम से वह फिर लियोना का ध्यान खींच सकती है? उसने जानबूझकर भीड़ के समय का इंतजार किया, यह पक्का करने के बाद कि अंकल उसे देख लेंगे। उसने गहरे कुएं में छलांग लगा दी। एक बार फिर उसने दांव जीत लिया। अंकल ने समय रहते उसे बचा लिया। वह बच गई और लियोना भी बिल्कुल बचपन की तरह उसके बिस्तर के पास बैठी रही। मोडेस्टा को लगा कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी इलेना आ गई। देखभाल के बहाने उसने परोक्ष रूप से मोडेस्टा की मंशा उजागर कर दी। लियोना के चेहरे से सारा स्नेह गायब हो गया। वह गंभीर होकर मुड़ गई। उसी पल मोडेस्टा समझ गई, अब उनके बीच कुछ भी शेष नहीं रहा। 3 सेकंड का शोक मनाने के बाद उसने अपने आंसू पोंछ दिए। भावनाओं को किनारे रखकर उसकी बुद्धि पूरी तरह जाग गई। उसने लियोना की हालिया पर्ची पुराने खतों से मिलाई। लिखावट और स्याही सब कुछ अलग था। इलेना के कमरे की तलाशी में नकल के सबूत मिल गए। अब साफ था उसके साथ चाल चली गई थी। इलेना के उकसावे पर मोडेस्टा की प्रतिक्रिया उसके लिए भी चौंकाने वाली थी। घटना की खबर जल्द ही लियोना तक पहुंच गई। इस बार लियोना ने कोई सफाई सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस समस्या को दूर करना होगा। यहाँ तक कि पहले वादा की गई आजीवन सहायता भी रद्द कर दी गई, क्योंकि वह सिर्फ अनुशासित ननों के लिए थी। लियोना ने उसे समझाया कि वह कोई हुनर सीख ले, सिलाई, कामकाज या प्रबंधन। डॉक्टर से प्रमाण पत्र भी दिलाने की बात की, ताकि भविष्य में उसे समाज में परेशानी न हो। यह सब एक तरफा करुणा के नाम पर मोडेस्टा को पूरी तरह नकारना था। लियोना को उसके भीतर झांकने पर मजबूर करने के लिए मोडेस्टा ने एक पुरानी घटना की नकल की। लियोना का संयम टूट गया। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार मोडेस्टा के चेहरे पर वह अजीब मुस्कान नहीं आई। वह आगे बढ़ी और अपनी बेप्सी, अपना लगाव, सब कुछ सामने रख दिया। लियोना बिना पीछे देखे चली गई। नफरत उमड़ पड़ी, इतनी तीव्र जितनी उसने कभी महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि अपने पिता के प्रति भी नहीं। और जैसे जैसे नफरत बढ़ी, उसका मन और भी शांत होता चला गया। उसने लियोना के सारे खत जला दिए। आग की लपटों में उसे फिर वही पुराना घर याद आया। उसने नन का वस्त्र उतार दिया, खिड़की खोल दी और बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया। वह मीनार पर पहुँची, पुरानी रेलिंग तोड़ दी और एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगी। लियोना आई। मोडेस्टा ने आखिरी बार उन्हें बाहों में लिया, मानो माफी हो या विदाई। फिर उसने पूरी ताकत से धक्का दे दिया। उसके साथ उसके भीतर बची आखिरी मासूमियत भी खत्म हो गई। उस दिन एक बुजुर्ग नन एक बेहद बुरी खबर लेकर आई। यह सुनते ही मोडेस्टा पहले तो सन्न रह गई, फिर उसकी आवाज भर्रा गई। वह रोती हुई उस नन के सीने से लग गई, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में एक अलगसी सख्ती और ठंडापन भी दिखा। थोड़ी देर बाद वह अचानक बेहोश होने का नाटक करने लगी। पूरे मठ में किसी को भी मोडेस्टा पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दीवार पर अपनी परछाई देखी तो उसे फिर वही बकरी जैसी आकृति दिखाई दी। उसके सिर का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले उस पवित्र स्त्री के शरीर को देखते समय महसूस किया था। ईसाई प्रतीकों में बकरी को अक्सर बुराई का संकेत माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि मोडेस्टा ने यह सब प्रेम से नफरत में बदल जाने के कारण किया, लेकिन मेरी नजर में
यह पूरे पितृसत्तात्मक दबाव के खिलाफ एक बेहद कठोर विरोध था। मठ उस समाज में मानसिक नियंत्रण का एक बड़ा जरिया था। एक तरफ उसे ज्ञान और अपनापन दिया गया, तो दूसरी तरफ नियमों और आस्था के नाम पर उसकी इंसानियत को दबाया गया। मोडेस्टा के लिए वह स्त्री सिर्फ माँ या मार्गदर्शक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अधिकार भी थी जो प्यार की आड़ में नियंत्रण रखता था। जैसा कि मोडेस्टा खुद कह चुकी थी, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। इसी सोच के साथ उसने दूसरी बार बगावत की। उस स्त्री की मृत्यु के बाद वही बुजुर्ग नन नई प्रमुख बना दी गई। वह मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान करती है कि मोडेस्टा को मठ से भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जाएगा यह वह बिल्कुल नहीं बताती, बस बार बार यही कहती रहती है कि अपना सारा सामान ठीक से समेट लो, यहाँ तक कि अपने निजी कपड़े भी। मोडेस्टा को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह चुपचाप सब कर लेती है। माली अंकल के साथ वह पहली बार मठ से बाहर निकलती है, तभी एक गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकती है। उसने ऐसा साधन पहले कभी नहीं देखा था। जो लड़की मठ में हमेशा निडर रहती थी, वह अब अनजाने संसार के सामने सहमी हुई थी। रास्ते में उसे अपनी माँ, बहन और बीते रिश्तों की झलक यादों में दिखाई देती है, जो खेतों के बीच धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। सफर के दौरान वह थककर गहरी नींद में चली जाती है। आखिर वह कहाँ पहुँची और आगे उसकी जिंदगी में क्या हुआ, यह सब अगली वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।